आज बात करेंगे कि साधना शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जय माता दी, ओम साईं काल का। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ कि साधना शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सर्वप्रथम साधना शुरू करने के 1 या 2 दिन पहले से ही आपको प्याज और लहसुन का त्याग कर देना है। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको उसका भी त्याग कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, सभी प्रकार की सामग्री, हवन सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री को आपको पहले ही इकट्ठी कर लेनी है, ताकि पूजा के समय, साधना के समय किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हो, लेकिन एक छोटी छोटी सी चीज़ें अक्सर करके हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती, और साधना के समय हमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि साधना में प्रयोग होने वाली छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब आप लौंग को ही ले लीजिए, कितनी छोटी है, पर साधना में कितना बड़ा उसका कार्य है। बिना उसकी साधना भी नहीं हो पाती। हर प्रकार की आप साधना में लौंग का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए साधना में यूज़ करने वाली जितनी भी सामग्री है, हवन सामग्री, पूजा की सामग्री को आप पहले ही एकत्र कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरी चीज़, वस्त्रों का आपको खास प्रकार से ध्यान रखना है, रंगों का आपको खास प्रकार से ध्यान रखना है। आपको माँ भगवती के चोले चढ़ाने हैं तो वह किस रंग के चढ़ाने हैं, आपको कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं, कौन सी देवी या कौन से देवता की साधना में आपको किन रंगों का इस्तेमाल करना है। यदि आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, माँ दुर्गे की साधना कर रहे हैं, तो आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप माता बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, माता सरस्वती की साधना कर रहे हैं, अपने गुरुओं की साधना कर रहे हैं, तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप भैरव साधना कर रहे हैं तो आपको काले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। हर साधना में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आपको आसन का भी ध्यान रखना है। यदि आपके पास आसन ऑलरेडी है तो आप ध्यान रखिए कि आसन लाल या पीले रंग का ही हो। हाँ, अगर उसमें डिज़ाइन वगैरह है और उसमें और कोई कलर होता है तो कोई बात नहीं, पर प्रॉपर वो लाल या पीले कलर का ही होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें हमारी साधना में बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, बहुत समस्या हो जाती है हमें। मंदिर की साफ़ सफाई आपको पहले ही कर लेनी है, ताकि पूजा साधना के समय मंदिर में बिल्कुल भी गंदगी ना हो। वैसे तो मंदिर हर समय हम साफ़ रखते हैं, फिर भी धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है मंदिर में, माँ भगवती के चूल्हे वगैरह पे थोड़ी बहुत धूल हो जाती है। तो क्योंकि घर है, देखिए, हर समय तो गृहस्थ वाले जो भी हैं हर समय ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप मंदिर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आप पहले ही कर लें। हवन सामग्री पहले ही ला कर रख लें। अग्यारी हवन के लिए आप कंडी वगैरह पहले ही ले आएँ। ये देखिए, छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनका हमें बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान रखना होता है। साधना शुरू करने से पहले हमें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रख के, इन चीज़ों का ध्यान रख के पहले से ही साधना की तैयारी कर लेंगे, तो आपकी साधना 50% तो पहले ही पूरी हो जाती है। पर साधना तो साधना है, तो साधना करने के लिए सारी सामग्रियों का होना तो अति आवश्यक है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और साधना और पूजा की तैयारी पहले से ही कर लें। माँ भगवती के गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं। आप सभी को माँ भगवती के आगमन की ढेरों बधाइयाँ। जय माता दी, ओम साईं काल का।